प्रेस के मित्रों, आज आपको इसलिए कष्ट दिया है कि 6 तारीख को आदरणीय जयंत चौधरी साहब के निवास स्थान दिल्ली में मैंने आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। ये सत्य है कि मैंने कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। इसको लगभग 3 साल के आसपास हो गए और उसके बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन के करीब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2-2.5 साल मैंने कांग्रेस में रहकर काम किया। मेरे को आसाम की जिम्मेदारी मिली, मैं वहाँ ऑब्जर्वर बन के गया और मैंने वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में काम किया और वहाँ की सीट को लगभग 14-15 हज़ार वोटों से जिताया। फिर मुझे भरतपुर ज़िले का किसान हस्ताक्षर अभियान का प्रभारी बनाया। उसमें भी हम 3-4 व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरह से कोटा जो हमें 10,000 हस्ताक्षर का दिया था उससे ऊपर ही करके दिया। अजमेर में ड्यूटी लगाई, वहाँ पर भी हमने मेहनत करके काफ़ी काम किया। मुझे लग रहा है कि हम जब बॉम्बे से धौलपुर वापसी की तो हमने वकालत को तिलांजलि दी और वहाँ बहुत ही अच्छा मेरा वकालत का पेशा था। धौलपुर की सेवा के लिए, धौलपुर की खिदमत के लिए हम आए थे और हमने जनता के बीच में जाकर 2008 में आदरणीय वसुंधरा जी के आह्वान पर हम चुनाव लड़े और धौलपुर की जनता ने बहुत ही प्यार और दुलार दिया, जिसका मैं अपने पूरे जीवन भर तक ऋण नहीं चुका पाऊँ। दूसरी बार भी मुझे मौका मिला। मेरा कोई शिकवा, शिकायत, गिला वसुंधरा जी से नहीं है, ना था, ना है और ना जीवन में कभी रहेगा। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। लेकिन जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा जो थी सबको साथ लेकर चलने की, नारा तो दे गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वो हुआ नहीं और बल्कि ऐसा लगा कि पूंजीपतियों ने साठ गांठ करके 2 पूंजीपति अडानी और अंबानी पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रखे। किसानों का आंदोलन हुआ, सारा देश ने देखा कि किस तरह से दमनकारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की रही। किसानों को प्रताड़ित किया गया, किसानों ने 700 किसानों ने जान दे दी, किसी ने श्रद्धांजलि देने तक का प्रयास नहीं किया। हम अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, जेल भी गए हैं, धौलपुर ज़िले का आंदोलन किया। संघर्ष हमारा जीवन का एक अंग। हमें लगा कि अब जीवन का जो भी क्षण हमारे पास बचे हैं उनको हम किसानों की सेवा में, मजदूरों की सेवा में और गरीबों की सेवा में, गरीब को गणेश मानकर उसकी हम इबादत करें, उसकी हम पूजा करें। इस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए, सत्ता का लो नहीं है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि भाई ये सरकार तो सत्ता में आएगी नहीं, ये कौन सी पार्टी है। तो भाई साहब, कई बार जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जहां आपको सत्ता नहीं, सत्ता का सुख नहीं, एक हमदर्दी, एक मोहब्बत, एक प्यार इस देश के उन किसानों से और उन जवानों से। एक नारा दिया था आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, फॉलो उसको चौधरी चरण सिंह ने किया, जय जवान जय किसान। ये आज भी हमारा नारा है, आरएलडी का ये नारा है, किसानों के लिए, और ये किसानों की पार्टी। तो मैंने ये कोई जल्दबाजी में, भावुकता में नहीं, बल्कि ये बहुत सोच समझने के बाद, चिंतन मनन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया
कि अब देश में पूंजीपति वर्सेस किसान ये राजनीति हो। किसानों के 11 लाख करोड़ एक झटके में मोदी जी माफ़ कर देते हैं, और किसानों की जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आती है MSP, तो सरकार आज तक निर्णय नहीं ले पा रही है, अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। देश से माफ़ी भी मांगी थी मोदी जी ने, लेकिन आज तक किसानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है जिसमें आप विधायक बनना चाहते हैं, पार्लियामेंटेरियन बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य। एक होती है कि संगठन के लिए जनता की लड़ाई लड़ना, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जहाँ जहाँ भी जनता पर अत्याचार हो उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम, खुददारी से काम करने का काम, स्वाभिमान अपना बनाए रखने का काम, चापलूसी की राजनीति से केवल पद हथियाने की पॉलिटिक्स को छोड़कर काम करने का जो मौका मुझे उम्मीद है जो RLD में मिलेगा, राष्ट्रीय लोक दल में मिलेगा, वो हमें ना तो कहीं और मिला और ना मिलने की उम्मीद थी। इसलिए हमने सोचा कि भाई नौजवान युवा नेता जयंत चौधरी जी, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश में किया, सारे दबावों के बीच ED, CBI ये सारे दबाव थे, लेकिन ना झुककर यूपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध जिस तरह से चुनाव लड़के कामयाबी हासिल की, किसी भी वजह से वो झुके नहीं। उनके उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कि ये व्यक्ति है जो बोल्ड है, जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, ऐसे युवा नेता के नेतृत्व को हमने स्वीकार किया है। और भविष्य में राजस्थान के अंदर RLD अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़कर हम एक सेकुलर, एक राजस्थान की सेवा करने वाली सरकार बनाने में मदद करेंगे, और पूरी ताकत के साथ राजस्थान में जहाँ जहाँ हमें हमारे नेतृत्व से आदेश मिलेगा वहाँ जाकर RLD का काम करेंगे, और आज के बाद से हम संगठन की कार्रवाई में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस तरह की सीटों का हम चयन कर रहे हैं, हमारा काम प्रारंभ है, और उतने ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने में मदद करेंगे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे RLD से? देखिए, मैंने धौलपुर से चुनाव लड़ने के बारे में कोई मेरा अभी तक कोई निर्णय नहीं है। अगर पार्टी में तो इच्छुक नहीं हूँ और ना मैं लड़ना चाहता हूँ, और उसके पीछे